Hello guys, welcome to Study in Brief. So let's start the topic, conceptual framework for फॉर्मिंग अ कंपनी. सो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. यानी कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो लोग जो ये चाहते हैं कि उन्हें कंपनी को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उन्हें पूरा मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है कि मार्केट के अंदर करेंटली क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको प्रमोटर्स ग्रैब कर सकते हैं. फिर उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कंपनी को स्टैब्लिश करना है या फिर नहीं करना. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नेम अवेलेबिलिटी. यानी कि एक बार जब प्रमोटर्स ने चूज़ कर लिया कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी चल रही है मार्केट के अंदर, उसके बाद वो नेम क्या अपनी कंपनी का क्या यूनिक नेम रखेंगे उसको डिसाइड करना होता है. इसके अंदर वो अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रखी होती है कंपनीज एक्ट के अंदर. तो क्या उनकी कंपनी का नाम, मतलब जो वो नाम रखना चाहते हैं अपनी कंपनी का, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, ये सब चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती हैं. फिर उसके बाद जब वो एक बार नेम डिसाइड कर लेते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के अंदर अपने नेम को इंश्योर करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है. एंड इस चीज़ की इंश्योरिटी देखनी पड़ती है कि वो जो नेम चाह रहे हैं अपनी कंपनी का रखने के लिए वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है. थर्ड स्टेप इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA भी कहते हैं. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ MOA को प्रिपेयर करते हैं. इसके अंदर वो कंपनीज़ के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले, कंपनी का क्या गोल है, क्या मोटिव है कंपनी का, क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कंपनी करने वाली हैं, क्या राइट्स रहेंगे शेयर होल्डर्स के, पावर्स क्या रहेंगी शेयर होल्डर्स के पास, ये चीज़ को मैंशन करती हैं. फोर्थ इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम AO कहते हैं. तो जो AOA है उसके अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं वो लिखते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी कंपनीज़ के अंदर, इंटरनल मैनेजमेंट के पास क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगी, एंड जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी. स्टेप इज़ डॉक्यूमेंटेशन फिलिंग. यानी कि जो MOA एंड AOA हैं या फिर कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है एंड फर्दर कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के अंदर. इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वो अपनी ऑफिस एड्रेस को रजिस्टर करती हैं, डिटेल्स देती हैं डायरेक्टर्स के बारे में कंपनी के एंड शेयर होल्डर्स के बारे में कंपनी के. उसके बाद जो कंपनी होती है वो अपने आप को रजिस्टर ऑफ द कंपनी के अंदर रजिस्टर कर देती है ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हुए. एक स्टेप इज़ रजिस्ट्रार्स रिव्यू. यानी कि जब एक बार कंपनी ने रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना चाहा तो रजिस्ट्रार्स रिव्यू उन्हें मिलता है जहाँ पे जो कंपनी होती है उनको रिव्यू करा जाता है कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट को सबमिट करे हैं एंड इस चीज़ की इंश्योरिटी करी जाती है कि कंपनी ने अपनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया या फिर कुछ चीज़ बाकी हैं. अगर फिर सारी चीज़ें ऑर्डर में होती हैं एंड एवरीथिंग इज़ ओके होता है तो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देते हैं. सेवन स्टेप इज़ लीगल एंटिटी फॉर्मेशन. यानी कि जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है एंड कंपनी को सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है रजिस्ट्रार से, तो उसके बाद जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती हैं एंड उसको क्रिएट कर सकती हैं. यानी कि अब इसके अंदर क्या है, जो प्रमोटर्स हैं वो अलग हो गए एंड जो कंपनी है उसकी खुद की एक लीगल एंटिटी बन चुकी है मार्केट के अंदर. अब इसके अंदर जो कंपनी होती है उसके पास अपने खुद के एसेट्स होते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी अपने बिहाफ पे जा सकती है एंड वो लाइबल होती है सारे लीगल ऑब्लिगेशंस के जो भी कंपनी के थ्रू कंडक्ट होते हैं. एट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. यानी कि जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आ जाती हैं तो उसके बाद जो कंपनी होती है वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को करना स्टार्ट कर देती है, बिजनेस को करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर कंपनी जनरली मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को इशू करना स्टार्ट कर देती हैं एंड जो भी प्लान एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, उसके ऊपर कंपनी फोकस करना स्टार्ट कर देती है.